तो राज एंड डीके वापस आ गए हैं अपनी एक और नई वेब सीरीज के साथ जिसका नाम है गन्स एंड गुलाब। आपको याद ना हो तो मैं इनके बारे में बता दूं, इससे पहले भी इनकी 2 वेब सीरीज आ चुकी है, जिसमें से एक है फर्जी और दूसरी है द फैमिली मैन। दोनों वेब सीरीज तो आपने देखी ही होगी। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सिर्फ फर्जी ही देखी है। तो गन्स एंड गुलाब की स्टोरी 19 पे बेस है, इंट्रो से लेकर एंड तक। जिसका मर्डर हुआ और वो कोई नहीं, गुलाबगंज का जाना माना गैंगस्टर था बाबू टाइगर। बाबू टाइगर जिसके लिए काम करता था वो गुलाबगंज के अफीम के बहुत बड़े व्यापारी है और गैंगस्टर भी है। तो मिलो जरा इनसे। गुलाबगंज में आए नए ऑफिसर जो बोलते कम है और सुलझते ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जेब में बड़ी घन बोलती है। हमारे ताश के पत्तों का जोकर पाना टीपू गुलाबगंज में इनको और उनकी किस्मत उनको जीने नहीं देती। आम जिंदगी जीनी है। पाना टीपू नाम कैसे पड़ा? तो आपके लिए इतना सस्पेंस तो जरूरी है, तो फिर चेकआउट तो कर लेना। जिसका बाप एक जाना माना गैंगस्टर है। अचानक एक दिन बाबू टाइगर को मौत की नींद सुलाया जाता है। तो मौत से रूबरू करवाने वाला कौन है? वही आत्माराम जिसकी 7 मौतें माफ है। जिसके ऊपर किसका हाथ है? वो है नबीद। इनके ऊपर अब किसका हाथ है? तो स्टोरी बेस्ड होती है गुलाबगंज के असली किंग। कोई इंसान मत सोच लेना, तो वो है अफीम गुलाबगंज के असली किंग। तो सभी लोग इस किंग को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सब तो अपने आप आ जाएगा। तो कैसे टीपू पाना टीपू बना? तो कैसे अपने बाप की मौत का बदला लेता है? टीपू को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसका बाप गैंगस्टर था। वो आम लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी जीना चाहता है। तो कैसे में गैंगस्टर बाप के रास्ते पर चल पड़ा? तो रुको, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पॉइलर भी दे देता हूँ। टीपू को अपने बाप की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टीपू ने अपने बाप की मौत पर यह मान लिया था कि उनको अपने पापों की सजा मिली है। मगर एक रात को टीपू के हाथ से 2 लोगों का खून हो जाता है। मगर आत्माराम और उसकी गैंग टीपू को मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं। मगर पकड़ा कौन जाता है? सुनील। पर आत्माराम उसको मार देता है। मगर टीपू जिससे प्यार करता था उस लड़की की सलाह की वजह से टीपू की पूरी जिंदगी बदल जाती है और अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए वो गांजी गैंग से भी जुड़ जाता है। और फिर होता है मुकाबला कि किंग किसके पास जाएगा। तो तैयार हो जाओ शो देखने के लिए। एक तरफ है आत्माराम जिसके साथ मौत भी माफ है। इनको मारने की कोशिश कर लो और ये मौत को छुके वापस आ जाएंगे। मौत भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो वहीं दूसरी तरफ है खुद यमराज। ये बोलते कम मगर सामने वाले को अपनी आंखों से चुप करने का हौसला रखते हैं। तो तीसरी तरफ है ये जोकर जो अपने आप को किस हालत में डालेगा ये कह नहीं सकते। गुलशन देविया के कैरेक्टर आत्माराम को थोड़े कम डायलॉग दिए गए, मगर इस कैरेक्टर को प्रेजेंट ही इस तरीके से किया गया है कि बाकी गन्स एंड गुलाब में आपको थोड़े बहुत टर्न्स ही तो मिलेंगे आपको। आदर्श गौरव, गुलशन देविया, राजकुमार राव और दुलकर सलमान, इन कमाल के एक्टर्सों की वजह से गन्स एंड गुलाब हमें एक 90s वाला टच दे पाता है। गन्स एंड गुलाब एक गैंगस्टर वाली स्टोरी है, मगर स्टोरी में मौत भी ऐसी होती है कि आप कॉमेडी की तरह ही एंजॉय करोगे कि किसी की मौत पर आप अपने आप को हंसने से रोक ही नहीं पाओगे। गन्स एंड गुलाब में उम्मीद से थोड़ा कम एंटरटेनमेंट मिलेगा। जब आप 6 घंटे की ये वेब सीरीज देखोगे तो आपको 6 घंटे की वजह से गन्स एंड गुलाब ये इतनी एंटरटेनमेंट ना लगे। अगर 6 घंटे के अलावा 3 घंटे की ये वेब सीरीज होती तो और भी बेहतर हो सकती थी। ड्रामा, कॉमेडी और क्राइम से भरपूर बेस्ट कैटेगरी में इसे डिवाइड कर सकते हैं। आपको ये 6 घंटे की बोरिंग नहीं लगती। पर राज एंड डीके के कैरेक्टर की खासियत यही है। राज एंड डीके के शो में हमेशा एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शांत, कूल और क्रिमिनल माइंडेड भी होता है। जैसे फर्जी देख लो और फैमिली मैन भी देख लो। अब बारी है आत्माराम की। मैंने इस वीडियो में आगे भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, गन्स एंड गुलाब नेटफ्लिक्स पे आ गई है। अगर नहीं है तो थोड़ी बहुत इंटरनेट पे सर्च कर लो, आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आगे मिलते रहेंगे एक और नए वीडियो में।